ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इससे पहले की प्रस्तुति में आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 9 और अध्याय 10 की पावन कथा सुनी, जिसमें हमने आपको सुनाया प्रहलाद जी का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य पहुंचना और वहां नर नारायण से उनका घोर युद्ध होना। इसके साथ आपने सुना भगवान श्री विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद को नर नारायण का परिचय देना। इसके साथ ही हमने सुना राजा जनमेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना। श्री व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान श्री विष्णु को शाप देना। ये कथाएं हमने अपनी पीछे वाली प्रस्तुति में आपको सुनाई थी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे आगे की कथा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 11 और अध्याय 12 की कथा। आज आप सुनेंगे कि मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य गुरु का तपस्यारत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण करना, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा करना और इंद्र तथा श्री विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना। इसके साथ आप सुनेंगे कि श्री विष्णु भगवान ने शुक्राचार्य की माता का वध क्यों किया। इसके साथ आप अध्याय 12 की कथा में सुनेंगे कि महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना तथा इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना। इसके साथ आप सुनेंगे कि देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण करके दैत्यों का पुरोहित बनना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, अगर आपके पास यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन और पवित्र कथा आई है, इसका मतलब है कि माँ दुर्गा ने आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा अच्छे अच्छे बिरलाओं को भी उपलब्ध नहीं है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, कथा आरंभ करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथाएं एवं उनके गुप्त रहस्यों को जानने के लिए
और उनका श्रवण करने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी प्रस्तुतियों को मन लगाकर ध्यान से अंत तक प्रेम से सुनें, सुनकर लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 11 और अध्याय 12 की पावन कथा। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंध अध्याय 11। मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण करना, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा करना और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना तथा श्री विष्णु द्वारा शुक्राचार्य की माता का वध करना। श्री व्यास जी बोले, तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान श्री विष्णु सदा प्रयत्नशील रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे वाराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यपु को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है, जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः हे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊंगा और यथावत रूप से तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं, अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए हैं सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं हैं। दैत्यों के यह वचन सुनकर श्री शुक्राचार्य जी बोले, जब तक मैं शिव जी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता हूँ, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यहीं रुके रहो। विद्वानों ने कहा है कि समयानुसार साम, दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश, काल, बल, शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की भी सेवा करे और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डाले। अतः
देवताओं की विनती करके छल पूर्वक साम नीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घरों में रहो। हे दानवों, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊंगा और तब उसी मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। तदंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता युक्त वचन बोले। हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम वल्कल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चित होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित्त हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर भगवान को प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव के पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के भी पास ना हो। श्री व्यास जी बोले। उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शंकर भगवान ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कण धूम अर्थात भूसी के धुएं का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शंकर भगवान के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा। बहुत अच्छा, हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। श्री व्यास जी बोले। शंकर भगवान से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनाकर पाखंड में निरत देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उद्यत हो गए और शस्त्रास्त्र धारण करके वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को
आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे सब ओर से घिरा होकर देखकर भय से व्याकुल हो उठे। हे भयातुर दानव, वे भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बलाभिमानी देवताओं से सार गर्भित वचन कहने लगे। हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभयदान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से आ गए। हे देवगण, आप लोगों का सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया कि जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हो चुके हों और शरणागत हो गए हों, उन्हें नहीं मारना चाहिए। असुरों के ये वचन सुनकर देवतागण बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसीलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। अब शुद्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। श्री व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। यह वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्रास्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुंचाता हूँ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्री हरि से रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान श्री विष्णु के द्वारा
रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और यह वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। श्री व्यास जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा श्री विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और वे दुखी चित्त हो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने श्री विष्णु भगवान से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ। अतः हे विष्णु, हे प्रभु, यह हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार ना करें। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। श्री विष्णु के वश में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथों में ले लिया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान श्री विष्णु ने बड़े वेग से उसका सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर श्री विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। स्त्री वध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान श्री विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद अध्याय 12। महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना। इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना। देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण करके दैत्यों का पुरोहित बनना। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु ऋषि अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन श्री विष्णु से कहने लगे, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्वगुण से संपन्न कहे गए हैं। ब्रह्मा रजोगुणी और शिव तमोगुणी बताए गए हैं। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय काम कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को
क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विदुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण सर्पदृश्य दुर्भिप्राय वाले, तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्युलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्री वध जन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। श्री व्यास जी बोले, उसी शाप के कारण भगवान श्री विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राजा जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, अब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया। उसके बाद महात्मा भृगु का गार्हस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? जन्मेजय के यह वचन सुनकर श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार रोष पूर्वक भगवान श्री विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सिर को लेकर शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ करके बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी के सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तपस्या का बल होगा तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। श्री व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गईं और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गईं। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त करके पता नहीं क्या कर डालेंगे। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर रूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। अतः हे तनवंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो।
और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नयनों वाली वह सुंदर कन्या पिताजी की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरत शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर मुनि को पंखा झलने लगी। तब से वह उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित तथा रुचिकर जल लेकर उनके समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती थी। वह साध्वी सदा पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। वह शास्त्र विहीन दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रादेश मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थीं। उनके शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थीं और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती थीं। मुनि के शाप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति किया करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती थी। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य प्रायण रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान बोले, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उन सब के स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी प्राणियों से अवध्य होंगे। आप प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्रदान करके शंकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपना कार्य बताओ। हे सुनयने, तुम क्या चाहती हो? यदि वह कार्य
दुष्कर भी हो तो भी मैं उसे अभी कर दूंगा। हे सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, अतः वर मांग लो। तदंतर प्रसन्न मुखमंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलषित जान लेने में समर्थ हैं। शुक्राचार्य जी बोले, वह तो मैंने जान लिया, फिर भी जो तुम्हारा मनोभिलषित है उसे तुम मुझे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूं और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंत की छोटी बहन हूं। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूं, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पतिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी। जयंती के ये वचन सुनकर शुक्राचार्य जी बोले, हे सुश्रोणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छा अनुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके घर गए, किंतु वे उन्हें देख ना सके, क्योंकि उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार खोजते रहे। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को न देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्यों जैसे आए थे वैसे ही अपने घर लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए? हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानद, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को माया छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलवाया। तब सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा। माया से विमोहित सभी दैत्य उन छद्म वेशधारी देवगुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाली देवगुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। तत्पश्चात छद्म माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं
आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। यह सुनकर वे श्रेष्ठ दानव प्रसन्न चित्त हो गए। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भयमुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वस्थ चित होकर रहने लगे। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज की कथा में आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 11 और अध्याय 12 की पावन और पवित्र कथा सुनी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इससे आगे की कर्मशः कथा हम आपको अपनी अगली प्रस्तुति में सुनाएंगे। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के उपरांत हम माँ दुर्गा से, माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करेंगे, जिससे माँ दुर्गा, माँ भगवती भूलवश हुए हमारे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करें। आइए माँ दुर्गा से करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्न माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, हमें कथा श्रवण करने के उपरांत क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। आइए अब हम माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे आगे की कथा हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली प्रस्तुति में। शीघ्र ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।